Hello everyone, welcome back to the another video of sequel. I hope you guys are well and you guys are enjoying the sequel. तो सीक्वल में हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमने ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर को चेक कर लिया है, सारे क्लॉज पे हमने क्वेरी लिख लिया है। अब हमें थोड़ा सीक्वल को और स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है ताकि हम कंप्लीट सीक्वल पे काम करने के लिए रेडी हो। तो बेसिकली आज हम ऐसे कुछ टॉपिक के बारे में, कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करेंगे सीक्वल में, जो कि एक एडवांस, एक स्किल पर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली हम बात करने वाले हैं स्टोर्ड प्रोसीजर एंड व्यू के बारे में कि स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, व्यू क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोसेस को मेरे साथ ही ट्राई करें एक दूसरे अपने सिस्टम पे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन शेयर करते ही मैं आ चुका हूं सीक्वल क्वेरी एडिटर पे। लेट्स से कि हमने बहुत सारे क्वेरीज लिखे थे, राइट। फॉर एग्जांपल इतने सारे क्वेरीज लिखे हैं हमने। अगर आप देखोगे इतने सारे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेरी को हमने लिखा है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक क्वेरी लेता हूँ जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीजों का यूज किया हो, कोई इफ कंडीशन के थ्रू, और लेट्स से हमने परसेंटेज निकाला था। लेट्स से हम ये वाली क्वेरी को लेते हैं, ठीक है। ये वाली क्वेरी को हम लेते हैं। इस वाली क्वेरी को हम यहाँ पे एक्सिक्यूट करेंगे, ठीक है। ये वाली क्वेरी को जब हम एक्सिक्यूट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, स्टेट वाइज प्रॉफिट दे रहा है, राइट। स्टेट वाइज प्रॉफिट दे रहा है ना। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस कॉम्प्लेक्स क्वेरी को लेट्स से कोई और आके टच करे या फिर कोई और इस पे काम करे, और लेट्स से हमने इस क्वेरी को इस सीक्वल एडिटर पे रखा है, ठीक है। इस सीक्वल एडिटर पे रखा है। यहाँ पे आप क्वेरी को रख सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। अगर आपको अगेन एंड अगेन इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना हो तो क्यों ना हम इसको एक प्रोसेस के अंदर रख दें, एक ऐसे जगह पे इसको स्टोर कर दें ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि अगर ये लेट्स से क्वेरी एडिटर को मैं कैंसिल भी कर देता हूँ, रिमूव भी कर देता हूँ, तो ये क्वेरी हमारा सेव रहे। और जब भी मैं चाहूँ और जब भी लेट्स से कोई नया काम करने के लिए आए मेरे प्लेस पे, दे कैन एग्जीक्यूट विदाउट सीइंग द लॉजिक की लॉजिक क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लॉजिक देखते हो तो आपका दिमाग चकरा जाता है, अरे ये क्या हो रहा है। बट आपको कुछ स्पेसिफिक टास्क दिया गया है, आपको बस क्या करना है, स्टेट वाइज प्रॉफिट निकालनी है। आप स्टेट का नाम एंटर करोगे, आपको प्रॉफिट निकाल के दे देगा। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ स्टोर प्रोसीजर के थ्रू। अब स्टोर प्रोसीजर होता क्या है, मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर ये क्या होता है एक्चुअली? एक्चुअली स्टोर प्रोसीजर एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सीक्वल क्वेरी को डेटाबेस में सेव करते हैं ताकि हम उसको रीयूज कर सकें, और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हिडन रहे, एक वो इन कैप्सूल रहे। उसको उसको हम अपने लेट्स से कोलीग को या फिर जो एक फ्रेशर कंपनी में ज्वाइन किया है, वो उसको देख के उसके दिमाग ना चकरा जाए क्या करना है। और अगेन एंड अगेन लेट्स से अगर ये क्वेरी हमें सॉल्व करनी, ये इस क्वेरी पे हमें काम करनी है, हर मंथ और हर वीक में हमें इस क्वेरी को रन करना है, तो हम इस क्वेरी को लिख के, क्वेरी ना लोगों को सेव करके, हम क्या करेंगे, डेटाबेस में इसको सेव कर देंगे, ठीक है। डेटाबेस वर्कबेंच पे हम इसको सेव कर देंगे और लोगों को बोलेंगे, हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, कि आप उस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करो, आपको वो स्टेट वाइज प्रॉफिट निकाल के देगा, ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर क्या होता है? स्टोर प्रोसीजर एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सीक्वल क्वेरी को इनकैप्सूल करते हैं। क्या करते हैं? इनकैप्सूल करके स्टोर करते हैं बेसिकली। और ले सकते हैं सीक्वल क्वेरी को एक प्रोसेस के अंदर लिख के डेटाबेस में हम सेव करते हैं ताकि हम उसकी रीयूजिबिलिटी को इंक्रीज कर सकें, ठीक है। बार बार अगर हमें उसे कॉल करनी है तो बार बार हम उस प्रोसेस को कॉल करके उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा ट्रैफिक ऑन द सर्वर और डेटाबेस वो भी रिड्यूस होती है, और इसके साथ हमारी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है। ये होता है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि स्टोर प्रोसीजर होता क्या है। अब स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम कौन कौन से क्वेरी लिख सकते हैं? हमने जितने भी क्वेरी अभी तक लिखे हैं, सारे के सारे क्वेरी को आप स्टोर प्रोसीजर के अंदर लिख सकते हो। लाइक आपको अगर कोई डेटाबेस क्रिएट करना हो, डेटा इंसर्ट करनी हो, टेबल को अपडेट करना हो,
टेबल को अल्टर करना हो या कोई डेटा डिलीट करनी हो या सिर्फ आपको डीक्यूएल सिर्फ कोई क्वेरी लिख के उसका डेटा रिट्रीव करनी हो, उस केस में भी आप जो है स्टोर प्रोसीजर का यूज कर सकते हो, ये पॉसिबल होता है। ये हो गया एक स्मॉल इंट्रोडक्शन कि स्टोर प्रोसीजर क्या होता है और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि स्टोर प्रोसीजर में हम कैसे स्टोर प्रोसीजर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके अंदर कैसे हम चीजों को लिखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं भी क्या हूँ, सेल्स डेटाबेस के अंदर हूँ, राइट। इस सेल्स डेटाबेस के अंदर आपके पास ऑलरेडी एक यहाँ पे देखो स्टोर प्रोसीजर नाम से एक बना हुआ है, आप बोल सकते हो प्रोसेस, ठीक है, बना हुआ है। बट इसके अंदर अभी स्टोर प्रोसीजर कुछ है नहीं, क्योंकि हमने स्टोर प्रोसीजर अभी तक क्रिएट किया ही नहीं है। तो इसके अंदर कोई भी स्टोर प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब लेट्स से स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम प्रोसेस को सेव कर देंगे, अंदर उसको बार बार हम कॉल कर सकते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर को आप दो तरह से क्रिएट कर सकते हो, एक तो आप पूरे प्रोसेस को अपने से लिखोगे या फिर राइट क्लिक करोगे इस पे और क्रिएट स्टोर प्रोसीजर करोगे, दो तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इस क्वेरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, फिर उसको स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाएंगे कैसे आप डायरेक्टली क्लिक करके स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली जो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिख के रखा हुआ है, ये क्वेरी बेसिकली हमारा क्या है, स्टेट वाइज प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी पास्ट वीडियो में ये देखा है, ठीक है। ये प्रोसेस को लेट्स से कोई एक सीनियर डेटाबेस इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट ने ये लिख के रखा है, ठीक है। अब इसे जो है हमारे टीम के अलग अलग मेंबर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्वेरी ना सेंड करके इसको हम प्रोसेस के अंदर रखेंगे, ठीक है। प्रोसेस बना के इसको स्टोर कर देंगे, वो उसको कॉल करेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। मॉडिफिकेशन क्या होगा कि हम क्या करेंगे, बार बार जब भी ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी, ऐसा नहीं कि हमें सारा का सारा स्टेट का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। कोई एक स्टेट हम एंटर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें वो प्रॉफिट निकाल के देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, s डॉट स्टेट यहाँ पे लिखता हूँ वेयर s डॉट स्टेट, हमेशा ग्रुप बाय बाद में आती है, ठीक है, इक्वल टू हम यहाँ पे लेट्स से अगर हम लेट्स से आंध्र प्रदेश लिखते हैं, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर हमने आंध्र प्रदेश यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये हमें वो एग्जीक्यूट करके सिर्फ आंध्र प्रदेश का देगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम फंक्शन लेंगे जो बार बार हमें कॉल बोलेगा कि आप अगर इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको कौन सा आपको एंटर करना पड़ेगा, सिटी और स्टेट एंटर करना पड़ेगा। तो जब स्टेट एंटर करोगे तो आपको उस स्टेट का क्या दे देगा, प्रॉफिट निकाल के देगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं इसको रिमूव करता हूं और इसको मैं भी ब्लैंक छोड़ता हूं, ठीक है। बाकी जो क्वेरी हमारी है एज इट इज सेम है जो हमने एग्जीक्यूट किया। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं इस क्वेरी को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली हमने क्या किया है, एस स्टेट, स्टेट हमारा डिम स्टेट एक टेबल है, उससे मैं एस डॉट स्टेट को कॉल कर रहा हूँ, मतलब कॉलम को ले रहा हूँ। देन हमारे पास फैक्ट सेल्स करके एक कॉलम है, फैक्ट सेल्स में सॉरी सेल्स अमाउंट करके एक कॉलम है फैक्ट सेल्स में, उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, यूनिट इनटू यूनिट कॉस्ट प्राइस। बेसिकली हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो यूनिट कॉस्ट प्राइस है, उसको जब यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बनेगा। और प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब कि आपने किसी चीज को 100 रुपीज में खरीदा और उसको 200 में बेच रहे हो, तो 200 माइनस 100 आपका हो जाएगा प्रॉफिट 100 रुपीज का, राइट। लेट्स से आपने कोई चीज 100 रुपीज पर क्वांटिटी खरीदा और 5 क्वांटिटी खरीदा, तो टोटल प्राइस क्या हो गया 500। तो सेल्स अमाउंट जो है हमारा वो 500 है, ठीक है। 500 सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमें कोई भी चीज जो है हमें क्या मिला, 100 रुपीज पर यूनिट मिला है। लेट्स से हम ये पेन खरीदने गए थे, ठीक है। ये पेन हमें कितने में मिला, 100 रुपीज पर पेन, तो हमने 5 पेन लिया, ठीक है। हमारे पास 5 पेन स्टॉक में है और हमें पता है इस पेन का पर पेन प्राइस कितना है, 100 रुपीज। नाउ मैंने 5 पेन सेल किया और टोटल जो हमें मिला सेलिंग प्राइस इसका वो मिला 1000 रुपीज, ठीक है। सो 5 पेन का मिला 1000 रुपीज। तो अब हमें अगर प्रॉफिट निकालनी है तो 5 इंटू यूनिट कॉस्ट प्राइस हमें पहले निकालना पड़ेगा 5 पेन का। तो 1 यूनिट कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपीज, राइट। तो 100 इंटू 5 500 हो गया इसका
कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस हमारा 1000 था, 1000 माइनस 500 हमारा 500 का प्रॉफिट बना। उसी तरह से हमारा जो यूनिट, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो यूनिट में है, उसको हम यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस बनता है। उस कॉस्ट प्राइस को बेसिकली हम सेल्स प्राइस से माइनस करके प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और सेम टाइम पे हम कॉस्ट प्राइस से, ये हमारा जो कॉस्ट प्राइस ये फॉर्मूला से निकला है, उस कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके इंटू 100 कर रहे हैं ताकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज मिले। और यहाँ पे राउंड फंक्शन का यूज किया ताकि हमें 2 डेसिमल पॉइंट मिले। ठीक है, अगेन स्टेट एंड फैक्ट सेल्स दो अलग अलग टेबल में है, तो मैं यहाँ से फैक्ट सेल्स और डिम स्टेट ले रहा हूँ, एंड दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ ऑन स्टेट कोड के बेसिस पे। ठीक है, और हमारा जो यूनिट कॉस्ट प्राइस है वो बेसिकली किस टेबल में है, डीम प्रोडक्ट में है, तो मैं प्रोडक्ट डीम प्रोडक्ट को भी क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ फैक्ट सेल्स के साथ। ठीक है, एंड ग्रुप बाय 1 लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेट लिया हुआ है और यहाँ पे मैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूँ, उसके साथ मैंने इस कॉलम को लिया हुआ है, इसलिए हमें ग्रुप बाय 1 करना पड़ेगा। ठीक है, वेयर क्लाउज को मैंने अभी डिफाइन किया है, क्यों, लेट्स से हमें कोई स्पेसिफिक स्टेट का प्रॉफिट चाहिए होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम वहां पे एंटर करेंगे और हमें ये क्या देगा, प्रॉफिट निकाल के देगा। ठीक है, तो चलिए इस ये क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी। इसका हम क्या करते हैं, स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक एंड क्रिएट प्रोसीजर, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये एक नया विंडो खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर एंड यहाँ पे न्यू प्रोसीजर, तो यहाँ को मैं अपना नाम देता हूँ प्रोसीजर का, लेट्स से स्टेट प्रॉफिट, स्टेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये ब्रैकेट है, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, इसके अंदर बेसिकली हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है एस डॉट स्टेट कोड, तो यहाँ पे जो स्टेट का नाम है वो हम डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे क्वेरी में आके, हमें उसे एक यूजर फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक इनपुट फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक इनपुट डालेंगे। क्या इनपुट डाल रहे हैं हम, आई एन मतलब कि हम इनपुट डालेंगे। इनपुट में हम लिख देते हैं स्टेट नेम, स्टेट नेम, और वो क्या रहेगा हमारा, वेयर केयर रहेगा, कौन सा, 50 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम एक स्टेट नेम डाल रहे हैं जहां पे हमारा क्या रहेगा, डेटा टाइप वेयर केयर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने क्वेरी बना के रखी है उसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी लूंगा और इसको इसके अंदर मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूं। अब ये मुझे एस डॉट स्टेट रखा है, यहाँ पे मैं ये स्टेट नेम को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ताकि जब भी ये प्रोसेस रन हो वो हमसे मांगे स्टेट नेम, और वो स्टेट नेम जैसे हम डालेंगे वो वेयर क्लाउज के अंदर इक्वेट होके हमें उस स्टेट का प्रॉफिट दे दे। ठीक है, एक और बात का आप ध्यान रखना कि जो भी आपने वेरिएबल का नेम इनपुट में लिया है वो आपके डेटा टेबल यानी टेबल के अंदर जो भी कॉलम नेम है उससे अलग हो। ठीक है, तो स्टेट नेम का हमारा कोई भी कॉलम इस डीम स्टेट या फिर फैक्ट सेल्स या डीम प्रोडक्ट में नहीं है, इसलिए हमने स्टेट नेम लिया हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा स्टोर प्रोसीजर रेडी हो गया। कितना इजी है, राइट। हमने क्या किया, एक हमने स्टेट प्रॉफिट नाम का क्या किया, एक नेम दे दिया बेसिकली प्रोसीजर का, और एक इनपुट फंक्शन डिफाइन किया, इनपुट वेरिएबल बोल सकते हैं, फंक्शन तो नहीं है ये, इनपुट वेरिएबल डिफाइन किया स्टेट नेम का, और उसको मैंने रखा वेयर केयर 50। ठीक है, हमारी जो क्वेरी थी उस क्वेरी को हमने बिगिन और एंड के बीच में पेस्ट कर दिया, और एस डॉट स्टेट इक्वल टू स्टेट नेम ना लिख के, सॉरी स्टेट नेम जो हमने यहाँ पे इनपुट वेरिएबल दिया था उसको यहाँ पे इक्वेट कर दिया। अब हम अप्लाई करेंगे, अब हम क्लिक पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक ये कस्टमाइज फंक्शन बन के आ गया। ठीक है, जब आप खुद से स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करोगे तो आपको ये ऊपर में लिखना पड़ेगा डेलीमीटर, और यूज सेल्स आप नहीं भी लिख सकते क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वो सेलेक्ट रहेगा, तो आप उसको नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन आपको ये डेलीमीटर यूज करना पड़ेगा, देन क्रिएट प्रोसीजर, ये सारी चीजों को डिफाइन करनी पड़ेगी। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे खुद से स्टोर प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट एक स्क्रिप्ट बन के रेडी हुआ। अब हम इस पे क्लिक करेंगे अप्लाई पे, तो ये देखिए हमारा स्टोर प्रोसीजर क्या हो गया, डेटाबेस में क्रिएट हो गया। क्लिक ऑन फिनिश। ना आपको क्या करना है, इसको रिफ्रेश करनी है। ये रिफ्रेश हो गया। जब ये रिफ्रेश हुआ तो आपका देखिए स्टेट प्रॉफिट नाम का एक कॉलम, सॉरी स्टोर प्रोसीजर बन के आ गया। इसको अगर आपको रन करना है तो इस एग्जीक्यूशन सिंबल पर क्लिक करनी है, ये आ गया स्टेट नेम।
तो आपको यहाँ पे स्टेट नेम डालना है। लेट्स से मैं डालता हूँ दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, एग्जीक्यूट। देखिए दिल्ली का प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। आप इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हो, कॉल, ठीक है, स्टेट, जो आपने प्रोसेस का नाम रखा है, प्रोसीजर का नाम रखा है, उसको आप कॉल करो, स्टेट प्रॉफिट, ठीक है, और इसमें आप डाल दो लेट्स से दिस टाइम पुणे, ओके, इसको रन कर दो। देखिए आप पुणे शायद मैच नहीं किया, क्योंकि हो सकता है हमारे डेटा में पुणे है या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसको हम पहले हटा देते हैं यहाँ से। पुणे कोई स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र स्टेट है, पुणे तो सिटी है, राइट। तो हम ले लेते हैं गुजरात। गुजरात का स्पेलिंग तो हमने गलत नहीं लिखा है, GUJA, JA होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम कॉल करते हैं, तो देखो गुजरात का हमें प्रॉफिट मिल गया। तो ऐसे हम स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं एंड कॉल करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा स्टोर प्रोसीजर क्या है। अब आप देखोगे जब भी हम स्टोर प्रोसीजर हमने सेव कर दिया, जब भी हमें उस क्वेरी को रन करना है तो हम क्या कर रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं, उसमें हम स्टेट का नाम लिख रहे हैं, ये एग्जीक्यूट करके हमें दे रहा है। ये जो हमारा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स क्वेरी था वो कहीं एक जगह पे छिप गया है, इनकैप्सूल हो गया है, ठीक है, कहाँ एक इनकैप्सूल हो गया है, ताकि हमें ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेरी है ये हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, ये हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर हम किसी को पास कर रहे हैं तो पहले उसको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये क्वेरी कर क्या रही है, इससे अच्छा है, और उसने कुछ मिस्टेक कर दिया तो क्वेरी का रिजल्ट जो है रॉन्ग भी आ सकता है। इसलिए स्टोर प्रोसीजर बनाने का एक और एडवांटेज है कि ह्यूमन इंटरवेंशन जो होता है इसमें वो अवॉइड हो जाती है, तो आपके क्वेरी में किसी भी तरह की चेंजेस पॉसिबल नहीं हो पाएगी ड्यूरिंग द रन टाइम। होप ये क्लियर हो पाया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक अगले टॉपिक के बारे में, वो है व्यू। व्यू क्या होता है, ठीक है, व्यू क्या होता है और व्यू का यूज हम क्यों करते हैं। व्यू बेसिकली एक डेटाबेस में टेम्पोररी टेबल क्रिएट करता है जो भी आप क्वेरी लिखते हो उसके थ्रू, और जब भी आप उस व्यू को कॉल करते हो वो क्वेरी कॉल होती है और अपने आप वो रन होती है। ये सिमिलर होता है हमारे सीटी से, हमने एक सीटी बनाया था, राइट। लेट्स से मैं यहाँ पे क्वेरी लिख रहा हूँ, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट लेट्स से p डॉट प्रोडक्ट कॉमा p डॉट कैटेगरी, ठीक है, कॉमा सम ऑफ f डॉट सेल्स अमाउंट, ठीक है, f डॉट सेल्स अमाउंट एंड फ्रॉम फैक्ट सेल्स f, ठीक है, f join dim product p on p dot product code equal to f dot product code, ठीक है। ये हमने क्वेरी लिखी एंड ग्रुप बाय 1,2, ठीक है, एज अ सेल्स अमाउंट। ये हो गया हमारा क्वेरी, जहां पे हमें प्रोडक्ट कैटेगरी और सेल्स एक साथ हमें मिल गया है, ठीक है। लेट्स से दैट अगर आपको अगेन अगेन इस क्वेरी को कॉल करनी हो, या फिर लेट्स से इसके ऊपर और भी कोई क्वेरी लिखनी हो, आपको ये पता करना हो कि विंडो फंक्शन लिखना हो या कुछ भी करना हो, तो हम पहले क्या करते थे, इसको एक प्रोसेस था कि हम इसको एज अ नेस्टेड क्वेरी यूज करते थे या एज अ सीटी यूज करते थे, राइट। अगर लेट्स से इसके ऊपर हमें मैक्सिमम सेल्स अमाउंट निकालना हो तो आप क्या करोगे, इसको आप यूज करोगे कैसे, विथ प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, एज, इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक सेकंड, एज अ, हाँ सही है, ये तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे,
लेट मी सी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसको रन करते हैं। क्या एरर है? एरर तो नहीं आनी चाहिए थी। नियर ओके गाइस, ये कोई एरर नहीं था एक्चुअली, हमने नीचे में ये क्वेरी नहीं लिखी थी इसलिए आया। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो हमारी क्वेरी है उसको हमने क्या किया हुआ है बेसिकली एक सीटी के अंदर रख दिया है, ठीक है, कॉमन एक्सप्रेशन टेबल। और जब भी मुझे ये रन करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे विथ इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट कैटेगरी। एंड प्रोडक्ट कैटेगरी क्या हमारा एक सीटी है। लेट्स से हमें मैक्सिमम सेल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैक्स ऑफ सेल्स अमाउंट को लिख देंगे, ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट कैटेगरी। हमें फ्रॉम ये फैक्ट सेल्स से नहीं निकालना है, हमें कहां से निकालना है, प्रोडक्ट कैटेगरी, क्योंकि हमने इस क्वेरी को एक टेम्पोररी टेबल के अंदर, टेम्पोररी बेसिस रेफरेंस के अंदर रखा है जो कि हमारा है प्रोडक्ट कैटेगरी, और इसको सीटी बोलते हैं। तो इसको रन करते हैं लेट्स से। तो ये हमारा मैक्सिमम सेल्स आ गया। अब मैं ये बोलूं कि स्टिल ये क्वेरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है कि हमारी जो पूरी की पूरी ये क्वेरी है वो सिक्वल एडिटर पे विजिबल है, राइट। और ये लेट्स से टेम्पोरली यहाँ पे अवेलेबल है। इसका नाम, ये सीटी का नाम है कॉमन एक्सप्रेशन टेबल, जहां पे जो हम नाम देते हैं एज ए टेम्पोररी नेम देते हैं, ठीक है। पर अगर मैं आपको बोलूं इस क्वेरी को हम एज इट इज डेटाबेस में सेव कर देंगे, और जब भी मुझे इसे कॉल करनी होगी, अगेन सेलेक्ट, एक हम इसका नाम दे देंगे, ठीक है, और कॉल करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट नेम। कैसा रहेगा? इसी प्रोसेस को जब हम इसको डेटाबेस में सेव करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, व्यू, ठीक है। व्यू क्या होता है? बेसिकली व्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को, सिक्वल क्वेरी को स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर, इस टेम्पोररी एज अ टेबल। तो मैं आपको दिखा दूं स्टोर प्रोसीजर होता क्या है बेसिकली, सॉरी व्यू क्या होता है। अगर आप देखोगे तो व्यू क्या होता है, व्यू इज अ वर्चुअल टेबल, ठीक है, एक तरह का ये क्या है, वर्चुअल टेबल है, ठीक है, एक वर्चुअल टेबल है दैट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ स्टोर्ड क्वेरी। एक तरह का, ऐसे सीटी क्या है, एक वर्चुअल टेम्पोररी नेम है, ठीक है, एक टेम्पोररी नेम है, वर्चुअल नहीं है, टेम्पोररी नेम है। उसी तरह से व्यू एक क्या है, वर्चुअल टेबल है, जो कि डेटाबेस के अंदर में नहीं है, डेटाबेस के टेबल को यूज करके एक वर्चुअल टेबल को बनाया गया है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द स्टोर्ड क्वेरी। जो क्वेरी को आप स्टोर करते हो उसके, उसी को रिप्रेजेंट करता है, रिजल्ट को। इट डज नॉट स्टोर डेटा इटसेल्फ बट रेदर डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल। ये जो टेबल हमारा होता है वर्चुअली जो स्टोर होता है, ये कोई डेटा को क्या करता है, डेटा को कंटेन नहीं करता, किसी डेटा को अपने अंदर नहीं रखता। बेसिकली ये करता है क्वेरी के थ्रू दूसरे और तीसरे टेबल से डेटा को लेके लाके आपको एज अ रिजल्ट देता है, ठीक है। व्यू कैन बी यूज्ड टू सिंपली to be used to simplify the complex query, enhance the security by hiding certain columns and abstract data। मतलब कि आपको लेट्स से कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जो आपको एक्सपोज नहीं करनी है, कुछ ऐसे कुछ चीजें हैं जो लॉजिक है जो आपको एक्सपोज नहीं करनी है। उस केस में आप क्या करोगे, पूरे क्वेरी को एज अ टेम्पोररी टेबल की तरह आप सेव कर दोगे, और वो टेबल जब भी आप उस टेबल के नेम को कॉल करोगे वो क्वेरी रन होगी और आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। इसका फीचर्स क्या होता है, बेसिकली ये सिंप्लीफाई करता है क्वेरी को, सिक्योरिटी को इनहेंस करता है, एंड लॉजिकल अब्स्ट्रैक्शन होता है। बेसिकली इस तरह से इनकैप्सूल हो जाती है, जो भी आपकी लॉजिक होती है वो अंदर रहती है, उससे वो किसी को विजिबल नहीं होती है, ठीक है। इसको हम कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, क्रिएट व्यू एंड उसका नाम दे देंगे एज, और क्वेरी को वहां पे लिख देना है, बस सिंपल। तो चलिए इसको करते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेट्स से हमारे पास ये चीज है, ठीक है, ये वाली क्वेरी जो है इसकी हमें क्या करनी है, व्यू बनानी है। क्या करनी है, व्यू बनानी है। तो उसको हम कैसे व्यू बनाएंगे, इसका क्रिएट व्यू, क्रिएट व्यू एज अ, और इसका हम नाम देते हैं, क्या इसका नाम था,
जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी सेल्स, क्रिएट व्यू एज अ प्रोडक्ट कैटेगरी सेल्स। यही तो होना चाहिए आई थिंक, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके एज यहाँ पे नहीं आएगा, क्रिएट व्यू प्रोडक्ट कैटेगरी, इसका नेम हो गया व्यू का, एज मतलब ऐसा, ठीक है। तो क्रिएट व्यू एंड व्यू नेम, ये जो हमने दिया है प्रोडक्ट कैटेगरी सेल्स, ये क्या हो गया हमारा व्यू नेम हो गया एज, और ये वाला हमारा क्वेरी, ये क्या करेगा इस क्वेरी को अपने अंदर सेव करेगा, ठीक है। और व्यू कभी भी किसी डेटा को स्टोर नहीं करता, ये अलग अलग डेटा के अलग अलग टेबल के डेटा को कॉल करके इस क्वेरी के मीडियम से आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इसको चलिए रन करते हैं। रन हो गया। अब आपको व्यू कहाँ दिखेगा, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू का, राइट। अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया। जब रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए दिख गया प्रोडक्ट कैटेगरी सेल्स। अब इसको हम कॉल करते हैं, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट कैटेगरी सेल्स, ठीक है। प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी सेल्स व्यू लिख के आ रहा है, राइट। ये हमारा व्यू क्रिएट हो गया, ये हो गया। तो क्या कर रहा है बेसिकली, हमारे क्वेरी को एक टेम्पोररी नेम दे रहा है डेटाबेस के अंदर, जिसके मीडियम से हम अलग अलग टेबल के फैक्ट, सेल्स और रिम प्रोडक्ट के टेबल को कॉल करके हम डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। अगर लेट्स से आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना है, लेट्स से मैक्स ऑफ सेल्स अमाउंट, क्या पॉसिबल होगा? चलिए देखते हैं, पॉसिबल है। तो ये आपका एक क्वेरी एज अ टेम्पोररी सेव हो गया, उसके अंदर आपको जो भी क्वेरीज लिखने हैं उसके मीडियम से आप लिख सकते हो, आपको सिर्फ इस व्यू को कॉल करना है। लेकिन जो भी आप क्वेरी इसके बाद लिखो, व्यू को कॉल करके जो भी आप क्वेरी लिखोगे, आप इस चीज को इंश्योर करो कि इसमें जो भी कॉलम्स है आप उसी को कॉल कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं ये कॉल करूं, लेट्स से कैटेगरी हो गया, प्रोडक्ट हो गया, राइट। इसमें क्या नहीं होगा, यूनिट कॉस्ट प्राइस नहीं है, राइट। अगर मैं ये लिखूं यूनिट कॉस्ट प्राइस, क्या ये देगा हमें? ये एरर देगा, अननोन कॉलम यूनिट कॉस्ट प्राइस इन द फील्ड लिस्ट। ये बोल रहा है कि यूनिट कॉस्ट प्राइस तो हमारे फील्ड में है ही नहीं, क्योंकि हमने जो व्यू क्रिएट किया था उसमें मैंने क्वेरी में इस वाले कॉलम को यूनिट कॉस्ट प्राइस को नहीं रखा था। तो जो भी कॉलम को आपने इस क्वेरी में रखा है उसी को आप व्यू में सेव किए हो, और जब व्यू को आप कॉल कर रहे हो तो सिर्फ उसी कॉलम को आप कॉल कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा व्यू और स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए डिफरेंस को देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस दोनों में थोड़ा अलग होता है। क्या डिफरेंस है? पर्पस क्या है? स्टोर प्रोसीजर एंड व्यू है हमारे पास। इनकैप्सुल द लॉजिक एंड सीक्वल स्टेटमेंट के लॉजिक को क्या करता है? इनकैप्सुलेट करता है, ठीक है। बट व्यू क्या करता है? रिप्रेजेंट ए विजुअल टेबल, स्टोर क्वेरी को वो स्टोर करता है। जो भी आपने क्वेरी लिखी है उसी को सिर्फ वो एज अ नेम, टेम्पोररी नेम देके स्टोर करेगा, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या होगा? कैन रिटर्न मल्टीपल रिजल्ट, मॉडिफाई डेटा। रिटर्न ए रिजल्ट सेट कैन नॉट मॉडिफाई द डेटा। ये सिर्फ आपको जो है एक रिटर्न, जो भी आपने क्वेरी लिखी है उसके करस्पॉन्डिंग आपको एज अ रिटर्न करेगा, बट ये डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता, टेबल के डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता। बट स्टोर प्रोसीजर को लेके आप टेबल को भी मॉडिफाई कर सकते हो, डेटा को भी मॉडिफाई कर सकते हो, डेटा इंसर्ट कर सकते हो, और भी जितनी भी चीजें आप कर सकते हो सिक्योर में, वो सारी आप स्टोर प्रोसीजर के अंदर रख के एक प्रोसेस बना सकते हो, ठीक है। पैरामीटर, कैन एक्सेप्ट पैरामीटर, कैन नॉट एक्सेप्ट द पैरामीटर। इसमें अब क्या, हमने जब स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया था तो हमने क्या किया था, जब वो रन हुआ था तो हमने एक पैरामीटर पास किया था, स्टेट नेम, राइट, जहां पे हमने दिल्ली एंड गुजरात पास किया। बट इसमें क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ क्वेरी लिख सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट व्यू नेम, राइट, और लेट्स से सेलेक्ट मैक्स सेल्स अमाउंट फ्रॉम व्यू, ऐसे करके, राइट। उसमें आप कोई पैरामीटर नहीं पास कर सकते। बट हाँ, वेयर क्लाउज के अंदर देख सकते हो, वेयर अगेन सेल्स इक्वल टू
XYZ जो भी है, ठीक है। यूजेस यूज टू परफॉर्म टास्क लाइक अपडेट इंसर्ट, यूज टू इसका यूज, व्यू का यूज क्या होता है, यूज टू सिंप्लीफाई द क्वेरी एंड हिडन कॉम्प्लेक्सिटी, क्वेरी को सिंप्लीफाई करती है। आपने देखा है कि हमारा कॉम्प्लेक्स क्वेरी को एक डेटाबेस में टेम्पोररी सेव कर दिया, बस हम उस प्रोसेस को उस व्यू को कॉल कर रहे हैं और हमारी क्वेरी का रिजल्ट रिटर्न हो रहा है, राइट। डेटा स्टोरेज डज नॉट स्टोर डेटा, ओनली SQL लॉजिक, आपका जो स्टोर प्रोसीजर है वो भी डेटा को स्टोर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ SQL के लॉजिक को स्टोर करता है। व्यू डज नॉट स्टोर डेटा, जस्ट क्वेरी रिजल्ट, क्वेरी के रिजल्ट को जो है स्टोर करता है, ये आपके किसी भी डेटा को स्टोर नहीं करता ये भी। तो गाइज ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, तो गाइज ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोर प्रोसीजर एंड व्यू, कि स्टोर प्रोसीजर एंड व्यू क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है और हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस में। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट होके और भी वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।